रात का समय था। घड़ी में लगभग 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, घंटियों की, धीमी लेकिन साफ। मंदिर के दरवाजे बंद थे, कोई अंदर नहीं था। फिर ये घंटियां कौन बजा रहा था? ये कहानी है नेपाल के उस रहस्यमय स्थान की, जहाँ लोग सिर्फ पूजा करने नहीं आते, बल्कि अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में मुक्ति पाने के लिए आते हैं। यह है पशुपतिनाथ मंदिर, जहाँ भगवान शिव स्वयं पशुपति के रूप में विराजमान है। बहुत समय पहले, जब दुनिया में पाप और दुख बढ़ने लगे, लोग अपनी इच्छाओं के लिए भगवान को पुकारने लगे। भगवान शिव ये सब देखकर थक गए। उन्होंने सोचा, अब मुझे इस संसार से दूर जाना होगा। और एक दिन वो अचानक गायब हो गए। देवताओं में हलचल मच गई। उन्हें समझ नहीं आया कि भगवान शिव कहाँ चले गए। तब विष्णु और ब्रह्मा ने उन्हें ढूंढने का फैसला किया। वो धरती के हर कोने में गए, पहाड़ों में, नदियों के किनारे, घने जंगलों में। आखिरकार उन्हें नेपाल के घने जंगल में एक अद्भुत हिरण दिखाई दिया। वो कोई साधारण हिरण नहीं था। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वो स्वयं भगवान शिव थे। जब देवताओं ने उसे पकड़ने की कोशिश की, अचानक वो हिरण गायब हो गया और उसी स्थान पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। वो स्थान आज पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पास बहती है बागमती नदी। ये नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये जीवन और मृत्यु के बीच का रास्ता है। यहाँ हर दिन लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करते हैं। चिताएं जलती हैं, धुआं आसमान में उठता है, लेकिन कहा जाता है यहाँ आत्मा खत्म नहीं होती, बल्कि मुक्त हो जाती है। रात के समय ये जगह और भी डरावनी हो जाती है। लोग कहते हैं उन्होंने यहाँ अजीब आवाजें सुनी है, कभी रोने की, कभी किसी के चलने की, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। मंदिर के दरवाजे शाम होते ही बंद कर दिए जाते हैं। किसी को अंदर रुकने की अनुमति नहीं होती। कहते हैं रात में यहाँ कुछ ऐसा होता है जो इंसान नहीं देख सकता। एक बार एक युवक ने इन सब बातों को झूठ समझा। उसने ठान लिया कि वो खुद सच देखेगा। वो चुपके से मंदिर के अंदर छिप गया। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। अचानक घंटियां बजने लगी, धीरे धीरे फिर तेज, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा चली और उसने देखा शिवलिंग के सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अगली सुबह वो युवक मंदिर के बाहर बेहोश मिला। जब उसे होश आया, वो कांप रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, वो इंसान नहीं था। कहा जाता है अगर यहाँ किसी का अंतिम संस्कार हो जाए तो आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। इसलिए दूर दूर से लोग अपने अंतिम समय में यहाँ आते हैं। यहाँ अघोरी साधु भी रहते हैं। वो मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि उसे समझते हैं। वो कहते हैं ये जगह साधारण नहीं है। आज भी लोग यहाँ चमत्कार होने की बात करते हैं। किसी की बीमारी ठीक हो जाती है, किसी को सपने में भगवान दिखाई देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं जानता। क्या ये सब सिर्फ विश्वास है, या सच में यहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक ऐसा रहस्य है जो आज भी जीवित है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस रहस्यमय स्थान की, जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धीरे धीरे मिट जाती है। अगर आप कभी वहाँ जाए तो सिर्फ दर्शन मत करना, थोड़ी देर रुक कर महसूस करना, क्योंकि हो सकता है आपको भी कुछ ऐसा अनुभव हो जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आप रात के समय इस मंदिर में रुकने की हिम्मत करोगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में नए रहस्य के साथ। तब तक सावधान रहिए और अगाध को समझने की कोशिश कीजिए।